हुई तेरे नाम। इस फाइल को मैंने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया, तुम एक बार देख लो, रिप्लाई बना के भेज देना। अच्छा अशर भाई, ये जीएम का जो नाम है ये सीसी में डालना है? हाँ रख देना, मुझे भी ईमेल कर देना। चलें ठीक है, थैंक यू। पता नहीं अशर ने उस बच्ची को ढूंढा होगा या नहीं। फोन करके पूछती हूँ। हाँ बोलो बेटा। आपने मुझे फोन करके बताया नहीं कि सुबह आपको फुआद में अलीज़े के साथ नजर आया या नहीं। हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल बताना भूल गया, बिल्कुल ध्यान से निकल गया, काम में बिजी हो गया था। तो मैं थोड़ी देर में फोन करूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ। अशर आओ ज़ोया। क्या बात है हेरा, कुछ परेशान नजर आ रही हो? नहीं बस ऐसी अशर से बात कर रही थी। तुम अपनी बहन की बेटी के लिए परेशान हो ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे अशर ने बताया था, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। एनीवे, तुम फिक्र मत करो, देखना वो तुम्हें मिल जाएगी। चाय पियोगी? मैं बनाने जा रही हूँ। लाली, मैं सोच रही हूँ हम लोग ना इस चौक को छोड़कर कोई और जगह देख लें। क्यों बाबा? अब पुत्र, इस चौक में ना अब कमाई बहुत कम हो गई है। बाबा, इस चौक पर तो मेरे बहुत सारे बच्चों से ना दोस्ती हो गई है, और ये गाड़ी वाले बाबू भी ना मुझे बहुत पैसे देकर जाते हैं। अब पुत्र, जिधर हम नई जगह पे जाएंगे ना, उधर भी बहुत सारे बच्चे होंगे, और इसी तरह बड़े बड़े बाबू आके ना मेरी दी को पैसे दे के जाएंगे। तेरी मर्जी बाबा, अगर इस चौक को छोड़ना है तो किसी और चौक पे चले जाएंगे। शाबा मेरी दी, शाबा। वे चौल खा, चौल। नूरी, नूरी कहाँ रह गई? नूरी। जी जी बेगम साहबा। नूरी जरा मेरी साड़ी पे इस्त्री लगा दो, मुझे जाना है अपने दोस्तों को दावत देने के लिए। बेगम साहबा, जाने की क्या जरूरत है, फोन पे बुला लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, मेरी बहू की गोद भराई है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको खुद जाके दावत देना चाहती हूँ। और ये कार्ड क्या मैंने घर में रखने के लिए छपवाए? मैं बहुत खुश हूँ। वो तो बेगम साहबा आप नजर ही आ रही हैं। अच्छा, जोया कहाँ है? वो तो जो अपने कमरे में ही है। चलो ठीक है, तुम ये फटाफट इस्त्री करो। शाबाश। जी। ब्लाउज भी कर देना। जी। जी, ये लो ये कार्ड। मैं इसका क्या करूंगी? अरे भाई, जिन जिन को बुलाना चाहती हो बुला लो, मेरा की रस्म है। मुझे किसी को नहीं बुलाना। लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई है अशर की बाप बनने की। ये आप कैसे कह सकती हैं कि मुझे खुशी नहीं है? जिस छोटी सी चीज के लिए मैंने अपना शौहर, अपना घर दांव पे लगा दिया, मुझे उस चीज की खुशी क्यों नहीं होगी? जिसे तुम छोटी सी चीज समझ रही हो ना,
दरअसल में वही इस घर की सबसे बड़ी और असल खुशी है। अगर ऐसा है तो फिर तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपना शौहर और उसकी चाहत नहीं बांटती हूँ तो आपको ये खुशी कभी नहीं मिलती। मैं किसी का एहसान नहीं रखती, और अगर तुम ये समझ रही हो कि तुमने मुझ पे एहसान किया है तो ये तुम्हारी भूल है। समझ रही हो ना? ये ले, आप अपने जितने भी जानने वाले हैं किसी को भी आप बुलाना चाहती हैं तो जरूर इनवाइट कीजिएगा, पर तुम मना मत करना। जी। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? सब खैरियत है ना? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं सोच रही थी कि लड़की की तरफ से वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मायके वाले लेकर आते हैं। आखिर मुझे भी तो शॉपिंग करनी होगी ना कुछ। अरे नहीं नहीं, आप किसी चीज की फिक्र न करें, कोई जरूरत नहीं आपको शॉपिंग करने की। अरे नहीं नहीं, ये तो आपका बड़ापन है। रस्में तो फिर रस्में ही होती है ना। देखिए, आप मेरी बहन है ना, तो किसी चीज की फिक्र न करें, बस मैंने कह दिया। अब अच्छा, मैं जरा अशर को फोन करके आऊं, क्योंकि हम तीनों ने शॉपिंग के लिए जाना है। जी जी, तुम तैयार हो जाओ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हैं। यस मैम। हाँ बेटा, वो मैं हिरा को लेके जा रही हूँ वहाँ शॉपिंग के लिए। हाँ, मॉल जा रहे हैं। मैं चाह रही थी कि तुम भी दफ्तर से फारिग होके वहीं आ जाना। मामा, मेरे बजाय जोया को साथ ले जाइए, वो मेरी पसंद और नापसंद से अच्छे तरीके से वाकिफ है। देखो मियाँ, हिरा अब तुम्हारी बीवी है, उसे तुम्हारी पसंद नापसंद का पता होना चाहिए। तो ये मालूम करना हिरा का कहना है। देखो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गोद भराई की रस्म में तुम्हें हिरा की पसंद का सूट पहनना है। मामा, मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पता नहीं कितना टाइम दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम फारिग हो जाओ तो हमें बता देना, हम भी जरा देर से निकल जाएंगे। हाँ, बस वहीं मॉल पे मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज। और सुनाओ, कैसी हो? कहाँ थी तुम इतने दिन? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था, ना कोई खैर ना खबर। बस क्या बताऊं, फोन स्नैच हो गया और सिम निकलवाने में कुछ दिन तो लगते हैं ना। एनीवे, और सुनाओ, क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, घर में बड़ी खामोशी है। कहाँ है सब लोग? हाँ, मेरी सास अपनी नई बहू को शॉपिंग कराने ले गई। उसकी गोद भराई की रस्म हो रही है। ओ अच्छा, मुबारक हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। तुम भी तो यही चाहती थी ना? सच में मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती थी। बस मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने अशर की दूसरी शादी करा के बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? अब तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? शायद अब एहसास हो रहा है कि औरत के अंदर शेयरिंग का हौसला नहीं होता। जोया, अगर ऐसी बात होती तो तुम अशर की शादी ना करवाती। मुझे नहीं पता क्या सही और क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब तो तुम्हें ये सब फेस करना होगा। हाँ, तो कर तो रही हूँ ना, जो कुछ हो रहा है सब कुछ बर्दाश्त तो कर रही हूँ। अरे देखो ना, बातों बातों में मैं ये बताना ही भूल गई कि मैं दुबई जा रही हूँ। कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन वापसी पर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ये अच्छा है, तुम्हारे से ही मजे लगे हो। मैं अपनी मर्जी से आती हो, जाती हो, घूमती फिरती हो, क्या कर रही हो भाई? बस यार, बिजनेस है ना, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। हाँ, नूरी चाय नहीं लाई। नूरी चाय ले आओ। हीरा की सास हीरा की गोद भराई की रस्म करने लगी है, तुम भी जरूर आना।
अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं जरूर आऊंगी। लगता है दोनों समदानों में बड़ी दोस्ती चल रही है। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ तुम वहां चली गई, हीरा का बहुत ख्याल रखना। हाँ, वहां रहना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फाखरा आने ही नहीं देती यहाँ मुझे। बस क्या करूं मैं। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, मैं जाऊंगी। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे जाओगी? आज खाना मेरे ही साथ खाना दो। अच्छा, तुम जिद कर रही हो तो चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। चाहत हुई तेरे नाम। नूरी, अरे नूरी कहाँ हो? जी आओ भैया, ये सारा सामान ना हीरा के कमरे में रख दो। माशाल्लाह बेगम साहबा, आपने तो बहुत सारी शॉपिंग की है। मेरे लिए कुछ लिया? हाँ हाँ, तेरे लिए भी एक जोड़ा लाई हूँ। और क्यों ना लाती भाई, मेरे पोते की खुशी का दिन है। ले जाओ। मैं भी देख। अच्छा, अरे एक घर में तो मैं काट देना भूल ही गई, और वो घर है जोया की अम्मा का। सीने पे सांप लौट जाएंगे उसके, पता चलेगा। जोया से फोन पे बात हुई थी। वो कह रही थी कि उसके साथ हर्षद की दूसरी बीवी की रस्म की तैयारी कर रही हैं। कैसे रस्म? गोद भराई की रस्म। उनके खानदान का रिवाज है कि अरे बेटे आ, मैं देखती हूँ। अरे आप ही का जिक्र हो रहा था। बहुत लंबी उम्र है आपकी, आइए। अरे फाखरा, कैसी हो भाई? आज कैसे आ गई? आओ बैठो ना। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ ये देने आई थी। ये क्या है? मेरी बेटी की सौतन है ना, मेरी दूसरी बहू। वो खैर से उम्मीद से है। मैं उसकी गोद भराई की रस्म करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी दावत है, सोचा तुम्हें भी दावतनामा दे दूं। देखो भाई, तुम्हारी बेटी तो इस काबिल थी नहीं, लेकिन दुनिया में और बेटियां तो जोया की तरह बांझ नहीं है। कैसी बातें कर रही है फाखरा? आई भी हो तो तंज के तीर बरसाने के लिए। फाखरा, अंबर की तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है, आप ऐसी बातें मत करें। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? कुछ गलत कहा है? सच्ची तो कहा है। खुदा के फैसलों पर तंज करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम क्यों मेरी बेटी की खुशियों के पीछे पड़ी हो फाखरा? अच्छा, और तुमने जो मेरी बेटी की खुशियां छीनी थी, उसका कोई हिसाब नहीं? मेरे बेटे की शादी अगर ईशा से हो जाती तो आज मेरी बेटी अपने शौहर और सास के ताने और तंज न सुन रही होती। याद रखना, तुम्हारी जो बेटी है दोबारा वापस इस घर में आएगी, समझी? आना जरूर। अंबर, सब अच्छा हो जाएगा। ये लो जोया, ये सूट मैंने तुम्हारे लिए लिया है। ओह माय गॉड, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल हीरा। थैंक यू। तुम्हें पसंद आया? बहुत। ये सूट कब खरीदा तुमने? जब आप दूसरी शॉप पे गई थी तब लिया था। थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? या आई लव इट। आप पहन के भी दिखाऊंगी अभी। देखो भाई, तुम्हारी बेटी तो इस काबिल थी नहीं, लेकिन दुनिया में और बेटियां तो जोया की तरह बांझ नहीं है।
मेरे बेटे की शादी अगर ईशा से हो जाती तो आज मेरी बेटी अपने शौहर और सास के ताने और तंज न सुन रही होती। याद रखना, तुम्हारी जो बेटी है दोबारा वापस इस घर में आएगी, समझी? अंबर, वजी, बेटा वजी, जल्दी आओ। अंबर, अंबर, खाला, दवा खाला, बेटा, दवा खाला। बेटा तुम जल्दी जाओ और टैक्सी लेकर आओ, जल्दी जाओ। मैं दम खिला। अंबर, अंबर, या अल्लाह खैर। अंबर, अशर, आज तो घर में तकरीब है, आप ऑफिस तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, शाम में जल्दी वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइएगा, मुझे आपके साथ पार्लर जाना है। और पार्लर मेरे साथ जाना जरूरी है आपका? आज मेरा दिल चाह रहा है। चलो ठीक है, आज आपका दिन है, आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आप जा ही क्यों रहे हैं, रुक जाइए ना। नहीं, एक मीटिंग बहुत जरूरी है, वो करके जल्दी वापस आ। अम्मी, आप मुझे अशर भाई और जोया भाभी को इन्फॉर्म करने से क्यों मना कर रही हैं? बेटा उसके घर में आज तकरीब है और मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। लेकिन अम्मी, खुदा ना ख्वास्ता अगर खाला को कुछ हो गया तो जोया भाभी हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। मैं कम से कम अशर भाई को इन्फॉर्म करती हूँ। हेलो, हाँ वही, क्या हुआ, सब खैरियत? इतनी सुबह सुबह कॉल किया? व्हाट? कैसी तबीयत उनकी, कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा अच्छा, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ अशर, सब खैरियत तो है? वो अमर खाला की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में है। मम्मा को बता देना, मैं जोया को लेकर चली जा रहा हूँ, ठीक है? जोया, जोया, उठो, जल्दी उठो, मेरे साथ चलो। क्या हुआ अशरफ, सब ठीक तो है? जोया, वो खाला, क्या हुआ अम्मी को? कुछ नहीं हुआ, तुम बस मेरे साथ चलो। एक मिनट। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? खाला, अम्मी को क्या हुआ है? आराम से बीबी, अभी इनको ड्रिप लगी है, ये अपने होश में नहीं है। फिक्र मत करो जोया, अल्लाह सब बेहतर करेगा। लेकिन पता तो चले कि इनको हुआ क्या है। सुबह सुबह एकदम से खाला की तबीयत खराब हो गई तो मैं और अम्मी ने हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर क्या कह रहा है? अभी तक डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है, कुछ बता नहीं रहे। अच्छा, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। अम्मी उठे ना, देखिए आपकी जोया आई है। अम्मी, जोया की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं? जाओ उसकी बेटी को बताओ। और तुम्हें कैसे पता चला? अशर के पास फोन आया था, वो जोया को लेकर हॉस्पिटल ले गया। अशर को जाने की क्या जरूरत थी? अम्मी, जोया सुबह सुबह कैसे जाती? मैं तो कहती हूँ खस कम जहाँ पाक।